एक घटना घटी है सिवान में, डीएमएसपी पर हमला ग्रामीणों ने कर दिया। जितने भी पदाधिकारी गए थे सब चौकी। ये जब जमीन जो सर्वे हो रहा है, ये किसानों में काफ़ी आक्रोश है और जिस तरह से किसान अंचल में दौड़ते दौड़ते उनका जूता और चप्पल घिस जा रहा है और काम भी नहीं हो पा रहा है और ऊपर से रिश्वत देना पड़ रहा है, चाहे वो परिमार्जन का काम हो, चाहे वो फिर ये मोटेशन का काम हो। हमारी ज़मीन और दूसरा कोई कब्जा कर ले रहा है, पैसा देकर वो अपने खाते में लिखवा ले रहा है, तो निश्चित रूप से इस पर सुधार करने की ज़रूरत है। और जिस मंशा से सरकार सर्वे करा रही है, मंशा ही गलत है और किसानों को परेशान करने का ये है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है, आए दिन घटनाएं घट रही है कि पदाधिकारी पर हमले हो रहे हैं, किसान आक्रोशित हैं और उनका सही काम भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए आक्रोशित है। और उस आक्रोश को तभी कम किया जा सकता है जब हम सही माने में सर्वे सही सरजमीन पर करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सरकार बनती है तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये सवाल उठता है कि कानून की अवहेलना उनके द्वारा की जा रही है, कानून पास हो गया। कहने का मतलब है कि हम अपने बिहार में लागू नहीं करेंगे। अगर मेरी सरकार आएगी, बनेगी, तो निश्चित रूप से वक्फ बिल जो बना है उसको हम यहाँ लागू नहीं करेंगे। जो पूर्व का था उसी तरह हम बिहार में उसको चलाने का काम करेंगे। अंचल कार्यालय में नगर का ही मामला नहीं, पूरे बिहार का ये मामला है और पूरा एनार्की है अंचल में। और ज़मीन जिसका है उससे बेदखल कर दिया जा रहा है, जिसकी ज़मीन नहीं है उसको दखल पैसा के बल पर उसके दखल में आ जा रहा है। इसलिए एनार्की को सरकार को दूर करना है। हमारा काम है सदन और सदन के बाहर में आवाज़ उठाना। और आने वाले अभी जो चुनाव है 2025 में जनता तय कर चुकी है कि महागठबंधन की सरकार बनाना है, तभी इससे निजात पाएंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। विपक्ष आवाज़ उठा रही है तो विपक्ष की आवाज़ को कोई सुनता क्यों नहीं? अरे सुनता नहीं है। आप मोदी मीडिया केवल सरकार का प्रचार करती है, इसलिए नहीं। हम लोग तो सदन के बाहर में मामला को उठाते ही रहते हैं। अगर आप नहीं चलाइएगा, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और एक स्तंभ अगर चुप रहेगा, गूंगा रहेगा, बहरा रहेगा तो जनता सब देखती है, पब्लिक। आप सब में ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया के लोग हैं। मैं आपकी बात नहीं किया, ऐसे ही बहुत से पत्रकार हैं जिससे देश की जो गलतियां हैं सरकार की उसको उजागर करने का काम मीडिया ही करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ, वैसे मीडिया कर्मियों को जो सरकार के और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो गलत काम किए जाते हैं उसका उजागर अगर करते हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। त्राहिमाम है, हर स्तर पर त्राहिमाम है जनता, और चाहे वो जिस वर्ग का लोग हो। इस देश को आज़ाद करने वाला कौम है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और इसमें हर लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। सरकार 14 में चुनाव हुआ पार्लियामेंट का पहला, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल हम नौकरी देने का काम करेंगे। वो काम नहीं हो सका। हम 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में भेजने का काम करेंगे। जो स्विस बैंक में पैक रहे हैं रुपया, जिन नेताओं का, अफसरों का पैसा है, उस सब को जब्त करके और सारा पैसा जनता के खाते में 15-15 लाख देने का काम करेंगे। वो भी नहीं हो सका। तो ये जुमले का पार्टी है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी वक्फ। अरे बेरोजगारों की चर्चा करो, देश में महंगाई है उसकी चर्चा करो। वो चर्चा ना हो, उस पर चर्चा लोग ना करें, इसके लिए वक्फ बोर्ड का कभी गठन कर दिया, बिल पास कर दिया। ये हड़बड़ी में लिया गया यह फैसला है, ये देश हित में नहीं है, ये असंवैधानिक है। और निश्चित रूप से आरएसएस का जो एजेंडा है उसको बीजेपी लागू कर रही है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ऐसी सूचना आ रही है कि अंबानी की जो मकान बनी हुई है अट्टालिका, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, उसको बचाने के लिए ऐसा संशोधन लाया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो जांच का विषय है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से जांच करना चाहिए
और वो बोर्ड की जब ज़मीन है तो निश्चित रूप से उसको खाली कर देना चाहिए। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो संपन्न हुआ या लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ 2024 में, उसमें औरंगाबाद और काराकाट लोकसभा सीट जो है महागठबंधन के खाते में गई, लेकिन अन्य जगहों से जो है महागठबंधन की सीट नहीं आ पा रही है और गवर्नमेंट नहीं बन रही है। इसके पीछे मेन रीजन आप क्या मानते हैं? आने वाले समय में सब लोग समझ रहा है कि हमें क्या करना है, जनता भी समझ रही है कि हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और इस बार जात से ऊपर उठकर और पार्टी से ऊपर उठकर और महागठबंधन को लोग वोट इसलिए करेंगे कि तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, ये मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने आया तो रास्ता बताया और रोजगार मिलना शुरू हुआ तो उसको विदा कर दिया, हटा दिया और दूसरे जगह आप गलबहियाँ कर लिए। तो जो लोग तो कहते हैं कि एक तरफ जो है राम राज चल रहा है तो दूसरा तरफ जो है रावण का दल है। अब सवाल है कि कौन रामराज है। आप लोग भी इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, आप भी कितने ठगे महसूस कर रहे हैं और कितने अपराध हो रहा है इस प्रदेश में। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हो, चाहे वो पत्रकार भाई हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो किसी तरह का जनप्रतिनिधि।